नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आपका इस खास मंच में। मैं हूं रीनू यादव। सड़क सुरक्षा अभियान की तीसरे सीजन में आप सभी एकत्रित हुए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस विशेष मुहिम में, इस खास मुहिम में हम सभी का एक होकर चलना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी भरपूर कोशिश है देश में इस सड़क सुरक्षा के संदेश को फैलाना, ताकि हर दिन सड़क हादसों में जो अनमोल जानें चली जाती हैं उनको बचाया जा सके। सड़क सुरक्षा अभियान की तीसरे सीजन के साथ, जिसमें सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़े और सड़क हादसों पर रोकथाम के उपायों पर बातचीत हो सके। और इस सीजन पर हम 4 पा पर फोकस कर रहे हैं। 4 पा पर: परवाह, पहल, प्रयास और परिवर्तन। एक बड़ा परिवर्तन जिसको लेकर आज हम चर्चा करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। मंच पर हम बुलाना चाहेंगे गुरजीत सिंह, डीएसपी ट्रैफिक। बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत करिएगा और जोश दिखाइएगा बहुत तेजी से। सुशांतो बनर्जी, डीएसपी ट्रैफिक, सर आपका भी बहुत स्वागत है आपका। प्लीज मंच पर आइए। और साथ ही हमारे साथ संदीप धुपर जी मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं आप। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरजीत जी से। ये बहुत जरूरी हो चुका है कि सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक करना, न सिर्फ जागरूक करना बल्कि उनके अंदर वो एहसास भर देना कि ये आपके लिए जरूरी है और साथ ही आपके आसपास मौजूद लोगों के लिए भी जरूरी है। निश्चित तौर पे लोगों को समझना पड़ेगा कि सड़क सुरक्षा या जो सड़क क्रैशेस होते हैं, सड़क में जो टक्कर होती है गाड़ियों की, उससे होने वाले नुकसान को हम बहुत कम आंकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक कॉलम का पेपर में न्यूज़ आ जाता है या छोटी सी खबर आ जाती है कि किसी का टक्कर हुआ और किसी युवक की मौत हो गई, लेकिन उसके पीछे हम नहीं सोचते हैं कि कितना बड़ा नुकसान उस परिवार का हुआ है, या और परिवार के अलावा समाज का भी बहुत नुकसान होता है। परिवार की बात करें तो सड़क दुर्घटना में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो एक्सीडेंट होने से एक तो घर का भविष्य खत्म हो जाता है, दूसरा अगर वो घर को आय कमा कर घर चला रहा है तो घर चलाने का के लिए परेशानी पैदा हो जाती है। तो हमको इसकी गंभीरता को सोचते हुए बहुत अच्छे से इनके जो यातायात के नियम है, बहुत छोटे छोटे से नियम है, इनका पालन करना चाहिए और बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे साथ संदीप धुपर जी भी मौजूद है। संदीप जी एनजीओ चला रहे हैं आप सालों से और कई सारे सार्वजनिक अच्छे काम भी कर रहे हैं, खासतौर पर सड़कों पर। कितनी बड़ी चुनौती लगती है लोगों को किसी भी तरीके के नियम को मनवाना, उनको फॉलो करवाना, और कितना बदलाव आया है जब आपने इस काम की शुरुआत की थी तब से अब में? हमारी एक एनजीओ है सुरक्षित भवा फाउंडेशन। हम इस अपने एनजीओ के माध्यम से ट्रैफिक रेडियो चलाते हैं चौक चौराहों पे, जो आप कभी सुनते होंगे हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए। ये हमारा पिछले 12 वर्षों से हम रोड यूजर को उनके वेटिंग टाइम पर, जो 3 साइड के लोग खड़े रहते हैं, उनको हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए हेलमेट कितनी आवश्यकता है या सीट बेल्ट की आवश्यकता क्यों है, ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसके छोटे छोटे ऑडियो मैसेजेस हम ऑन एयर करते हैं। रोज सुबह ये वंदे मातरम के साथ चालू होता है और रोज रात के समापन होता है जय हिंद की धुन से। तो हम रोड यूजर तक डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। जब चौक में खड़े रहते हैं तो एक ही साइड का ग्रीन होता है, वो भी हमको सुनता सुनता निकलता है। तो जागरूकता के लिए हम लोग हर रोड यूजर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं, जो कि पिछले 12 वर्षों से मैंने बताया विश्व में हम इकलौते हैं जो छत्तीसगढ़ में 10 शहरों से ऑन एयर है। जागरूकता की जहां तक बात की जा रही है और यूथ की बात की जा रही है, तो यूथ के परसेंटेज सबसे ज्यादा है। मेरी एक्सपर्टाइज हुई है ट्रैफिक को लेकर, उसमें मैंने जाना है कि आज 70% जो यूथ का एक्सीडेंट हो रहा है वो स्पीड उसका कारण है। अगर स्पीड को कम कर लिया जाए तो कम से कम डेथ नहीं होगी। हाथ पैर टूटेंगे, महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा, चलने लायक हो जाएगा, घर परिवार को चलाने लायक रहेगा। पर अगर स्पीड के बाद डेथ हो जाती है तो परिवार का काफी नुकसान होता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर स्पीड को कम किया जाए तो ये रोड मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट के कुछ डाटाज हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाह रहा था, कि यूथ जिनकी एज लगभग 18 से 35 वर्षों की होती है, वो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में डेथ के मामले में आज सामने आ रहे हैं। चाइना हमसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट के मामले में रहता है, पर डेथ हमारे यहाँ ज्यादा हो रही है। तो ये आंकड़े जो सामने आते हैं वो ये दर्शाते हैं कि यूथ को स्पीड अगर कम कर लिया जाए
मजे की बात ये कि जो जिनके पास लाइसेंस होता है वो लोग ज्यादा डेथ के मामले सामने आ रहे हैं। सुशांतु बनर्जी सर, दरअसल अभी जब पुणे हादसा हुआ तो उसके बाद एक रूल आया था कि अगर बच्चों के माध्यम से कोई घटना होती है तो उनके पेरेंट्स को सजा भुगतनी होगी। उसके बावजूद कोई तब्दीली आई नहीं है, क्योंकि व्यस्ततम जीवन है सभी का, सब अपने अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हैं और बच्चों को दे दी जाती है गाड़ी कि वो अपनी कोचिंग चले जाएं, अपना कॉलेज चले जाएं, और युवा है, जोश है, उत्साह है और गति बहुत है। तो इस पर थोड़ी सी लिमिट तय कर पाना, इन्हें जागरूक कर पाना और इन्हें इनकी जिम्मेदारी के प्रति इनको एहसास करवा पाना कि तेज चलना जरूरी है लेकिन संयमित रहकर। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 16 साल की उम्र से विथ लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देता है। उसके साथ एक कंडीशन है, 16 साल का युवा उन्हीं गाड़ियों को चला सकता है जिस गाड़ी का इंजन 50 सीसी और उससे कम हो। आज के परिदृश्य में देखें, मार्केट में 50 सीसी और उससे नीचे के इंजन की वाहनें बंद हो चुकी हैं। अब 18 साल की उम्र पे जाके ही उनको लाइसेंस मिल सकता है विद गियर, विदाउट गियर, 50 सीसी प्लस के गाड़ियों को चलाने का। नियम ये अपेक्षा करता है कि जो भी व्यक्ति गाड़ी लेके सड़क पे आए तब वो लाइसेंस लेके सड़क पे आएगा। जरूरी है कि हम पालक जिम्मेदारी का निर्वहन करें, बालक को वाहन देने से पहले उनको नियम कानून से अवगत कराएं, साथ ही सेफ्टी टूल्स के बारे में बताएं। बिल्कुल, अपने बच्चों को एजुकेट करना, जानकारी देना पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स दे देते हैं गाड़ी और शायद सिखाना भूल जाते हैं और कई बार ऐसे हादसों को निमंत्रण देते हैं। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए और अपनी बातें बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर मौजूद मंच में सभी के एक बार फिर से तेज तालियों के साथ थैंक यू।